शहर है आपको क्षेत्रफल में और जनसंख्या में 18वां सबसे बड़ा शहर। अब देखिए दूसरा मुद्दा है हम लोग की डेहरी को नगर निगम क्यों बनाए। डेहरी से छोटे शहर समस्तीपुर 30 वार्ड, मधुबनी 30 वार्ड, 38 वार्ड मोतिहारी, 39 वार्ड बेतिया तो 2021-22 के दौरान इसको नगर निगम में प्रमोट कर दिया गया, ठीक है। लेकिन डेहरी को छोड़ दिया गया। यहीं के ही एक बड़े नेता, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो पंकज दीक्षित की ऑफिस में जाकर बैठकर उन्होंने डेहरी ऑनसोन का नाम कटवाया, जिसे बाद में हम लोग को पता चला। मतलब इतना दुखद बात है कि एक मतलब पर्सनल मतलब लाभ के लिए वो बंदा 3 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले शहर को वो कितना मतलब घात पहुँचा रहा है, जिसके कारण आज तक हमारा डेहरी ऑनसोन नगर निगम नहीं बन पाया। उसकी भी लड़ाई चल रही है हमारे UHD से जो है अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट से, वहाँ भी लेटर गया हुआ है, वहाँ से भी लेटर आया हुआ है आश्वासन कि डेहरी को नगर निगम बनाया जाए। जो अपना मुद्दा है डेहरी बंजारी रेल लाइन जो कि 2008 से स्वीकृत है और अभी तक इसको हर साल 1000 रुपये का अनुदान मिलते रहा है। इसकी मिट्टी का जो सर्वेक्षण होता है कि इसका जो सॉइल टेस्टिंग होता है, इसके लिए आपको 1 करोड़ रुपया अभी टीम डेहरियंस की अभी 2 साल पहले जो प्रयास हुआ था, देबूलाल शाह की है JWCC मेंबर जो कि टीम डेहरियंस में जो वो भी है और वो मथुरा में है, उनका लेटर पैड पे ये गया हुआ था प्रस्ताव, जिसके बाद हम लोगों को आश्वासन मिला कि इसका आपको जो मिट्टी का सॉइल का टेस्टिंग है वो होगा और हुआ भी, अभी काम चल रहा है। डेहरी डुमराव बलिया की मांग 15 साल से की जा रही है। हमसे भी एक पुराने संगठन है जो कि कोई गुप्ता जी थे डेहरी के, उन्होंने इस चीज़ को आगे तक लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने कोऑर्डिनेट किया था बक्सर के जो सांसद है अश्वनी चौबे जी को और काराकाट के सांसद को, लेकिन अभी तक बात बन नहीं पाई, संसद में ये मुद्दा उठ नहीं पाया, जिसके कारण कि अभी तक ये लाइन अभी पेंडिंग है। उसके बाद जो हमारा होता है कि हम लोग जब RTI हर साल मारते हैं या हम लोग डालते हैं तो उसके एवज में हमें पता चला कि गया मुगल सराय के लिए सबसे ज़्यादा राजस्व और फुटफल डेहरी ऑनसोन है। अभी इस साल का लगभग 45 करोड़ 83 लाख के आसपास आपका राजस्व है और फुटफल आपका लगभग 50 लाख 84 हज़ार के आसपास। इतना होने के बावजूद यहाँ पर कुछ अच्छे प्रीमियम ट्रेनों का ठहराव नहीं किया गया, जो कि हमसे कम राजस्व वाले सासाराम को 8 ज़्यादा ट्रेनों का ठहराव। पॉलिटिकली एक दबाव होता है जिसपे मतलब उस दबाव में हमारे नेता यहाँ लोकल थे, जिनके मतलब वो क्या बोले प्रभुत्व ही नहीं था, उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, जिनके कारण मतलब कि हमें ठहराव नहीं मिल पाया। और वैसे कमज़ोर नेताओं के कारण टीम डेहरियंस का गठन भी हुआ, ये आप बात समझिए। वैसे कमज़ोर नेताओं के कारण टीम डेहरियंस का गठन हुआ है, नहीं तो आप किसी भी शहर में देख लीजिए, इवन पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा बड़े शहर हैं, इस तरह का संगठन नहीं है जिसका हम लोग सिस्टमेटिक धीरे धीरे होते जा रहे हैं। आज हमारे टीम में लगभग 1000 लोग, हर फैमिली में मतलब 5-6 लोग। तो हम लोग तो अपना सामने से देखिए बार्गेन, कभी भी अपनी शक्ति आप दिखाओगे तभी आपको सामने वाला आपको वैल्यू देगा, आपको अपनी वैल्यू बतानी पड़ती है। हम लोग भी बताते हैं 1000 लोगों की टीम है, 5000 हमारे पास वोट है, काम नहीं करोगे तो तुमको हमारा समर्थन नहीं मिलेगा। हम लोग नॉन पॉलिटिकल है, ठीक है, लेकिन इंटरनली कहीं ना कहीं मतलब कि किसी मुद्दे पे हमें पॉलिटिकली थोड़ा बहुत जाना पड़ता है। हम ये नहीं करें, आज भी हमारे संगठन में ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग विचारधारा के, कभी कोई पोस्ट भी आता है तो हम लोग डिलीट भी करते हैं। कितने एडमिन हैं आप लोग देखे होंगे, डिलीट इसलिए किया जाता है कि किसी की जो है ना कि भावना आहत ना हो। टीम डेहरियंस हर तरह की विचारधारा है। कुछ लोग होते हैं, कभी क्या होता है कि मोस्टली मैं ही डिलीट करता हूँ, मैं कभी बिजी हूँ या कोई भी है, और भी एडमिन लोग हैं जैसे विकास जी है, अमित है, आयुष है, तो ये लोग डिलीट कर देते हैं और होना भी चाहिए। हम लोग को सिर्फ डेहरी और आसपास के क्षेत्रों का विकास से हमें मतलब है। हमें आप तनिक सा भी कोई अगर मैटर बोल दे, हम लोग किसी से न किसी का सपोर्ट चाहिए, सेल्फ फंडेड थे और आज भी मतलब हम लोग आपस में ही कंट्रीब्यूशन करके जो आप देख रहे हैं एक स्वरूप आया है, तो ये हम लोग का आपस सहमति और कंट्रीब्यूशन से आया है और हम लोग चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए।
और शहर के लिए जैसे टिहरी को एयरपोर्ट का बनाने का मुद्दा था, तो हम लोगों ने इसकी R&D करी। मालूम चला कि 2017 में उड़ान करके एक स्कीम आया था जिसमें टिहरी और सब में हेलीपैड बनने थे। 2 हेलीपैड के साथ आपको आगे चल के वो आपको एयरपोर्ट में कन्वर्ट करना। उसके लिए ज्योतिराव सिंधिया जो उड्डयन मंत्री हमारे हैं, उनको भी पत्राचार किया गया है, वो ग्रुप में आया होगा। तो आप सोचिए कि हम लोग माइन्यूट लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं हमारा शहर बढ़े, और इसमें R&D करना, जो टीम है इसमें, जो अपनी कोर कमेटी की टीम है उसमें R&D करती है। हमें एयरपोर्ट क्यों चाहिए? आप डेमोग्राफ देखिए, किसी को अगर किसी भी बिजनेस या सेक्टर में किसी भी प्रोजेक्ट चलाने के लिए आपको डेमोग्राफिक कंस्ट्रक्शन कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उनको जानना पड़ता है। आप देखिए अगर टिहरी में एयरपोर्ट बनता है तो आपको कुछ पार्ट भोजपुर के, रोहतास, आपको बहुत पार्ट झारखंड के, ठीक है, रोहतास नौहट्टा तक के लगभग जो पॉपुलेशन है, आपको औरंगाबाद, क्योंकि आप फिजिकल जगह है। और टिहरी में सिंचाई विभाग का हजारों एकड़ जमीन है। कई लोग कहते हैं जमीन अधिग्रहण करना है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है जमीन। आप यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहें, हम लोग सोन नदी के किनारे हैं, आज हम लोग अरबों में राजस्व बिहार सरकार को देते हैं। हम लोग डिमांड कर रहे हैं बिहार ऑफ दिस कि अगर हम लोग इतना राजस्व दे रहे हैं तो हमको बेनिफिट दो। आज कुछ हमारे आसपास के शहर हैं, उनको ये लगता है कि ये लोग अलग क्यों चाहते हैं। इवन मेरे को 2-4 फ्रेंड्स कॉल किया कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या तुमको मतलब है, तुम्हारा मोटो क्या है? मुझे मोटो नहीं है, हम लोग जब राजस्व दे रहे हैं तो हमारे उसके अगेंस्ट में हमको बेनिफिट चाहिए, बस यही चाहिए। तो इसके लिए पक्ष और विपक्ष, जैसे महागठबंधन था, अभी NDA था, आप सोचिए कि लगभग 24 मंत्रियों को पत्राचार किया गया है, लेटर हम लोग भेजे हैं। और ये पत्राचार 1-2 रुपये का नहीं, 20,000 रुपये से ज़्यादा का पत्राचार किया गया। टिहरी से रिलेटेड, जैसे रेलवे से रिलेटेड, जिला से रिलेटेड, नगर निगम, एयरपोर्ट जो भी अपनी है, उसमें आपको 20,000 से रुपये का ज़्यादा हमने पोस्ट किया है। आप सोचिए खर्च कर, जो अभी हम लोग टिहरी को जिला बनाने के लिए प्रधानमंत्री को भी पत्राचार हुआ था, उसका रिवर्ट आया है हमारे को कि नहीं, उसको हम लोग जो जिला बनाता है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पटना है, किसी भी स्टेट में वही डिपार्टमेंट नया जिला क्रिएट करता है। वहाँ से हमारे को लेटर आया कि इस पर कार्रवाई हो रही। वो लेटर भी कभी कभी ग्रुप में शेयर किया गया है। तो जितने मुद्दे हैं उस पर बहुत ये नहीं है कि आप लोग ऐसे कीजिए कि आप मुद्दे को क्रिएट कीजिए, आप उसमें मत सोचिए कि कैसे बनेगा। हमने मुद्दों को क्रिएट करा, टिहरी जिला क्यों, टिहरी नगर निगम क्यों, बोलेगा ना कि आज यहाँ के लोग आज बोलने लगे कि नहीं नगर निगम बनना चाहिए। लोगों के सामने डाटा लाया गया, 39 वार्ड टिहरी में 2002 से है और आपके पास नगर निगम का दर्जा नहीं है। 30 वार्ड वाले बन गए, कुछ लोग मतलब सोच रहे कि वो कैसे बन गए, उनके नेता पावरफुल थे इसलिए बन गया, और यहाँ पे नेता पावरफुल नहीं थे इसलिए हम लोग पावरफुल हुए। आज SP DM जो भी आप बोल लीजिए, डायरेक्टली वार्तालाप होती है। SDM वो लोग आपको वेटेज देते हैं क्योंकि आपका कोई पर्सनल टच नहीं है। हम किसी भी पार्टी से डायरेक्टली जुड़ने वाले भी नहीं। आज किसी को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, कल वो काम नहीं करेगा तो हम लोग हाथ नहीं मारेंगे। ये बात को आप समझिए, हमारा जो काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं कि लोग बोलते हैं कि हम लोग क्यों मतलब कि टीम डेहरियंस के जुड़े, इसके मुद्दे क्या है। बहुत लोग क्या है ना कि जिनको नॉलेज नहीं वो हमें ही ज्ञान देने लगे, ये भी मुद्दा ऐड कर दीजिए, ये भी मुद्दा ऐड कर दीजिए। टिहरी में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप उनसे भी तो बोलिए कि कुछ काम करें सब चीज़। और लोग कमेंट करने लगते हैं तो ये अरे ये लोग कैसा ग्रुप है, इन लोग का मोटो नहीं समझ आता है। हम लोग का मोटो क्लियर है, हम लोग 10 एजेंडे पे काम कर रहे हैं, हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। जो अपने 10 एजेंडे हैं उसी पे हमारे को, जैसे नौहट्टा हो गया, किलोथू हो गया, रोहतास क्षेत्र हो गया, पूरी गोला क्षेत्र, हमें इन प्रखंडों का विकास होना चाहिए। जो भी प्रस्तावित जिला है मैं आपको बताता हूँ टिहरी का, उसका जो क्षेत्रफल होगा, जो हमने एक अनुमानित किया है, ऐसा नहीं है कि अगर जिला बनेगा तो यही क्षेत्रफल होगा, लेकिन हमने जो R&D की है उसका जनसंख्या लगभग 2011 में 10,84,000 के आसपास था और जो क्षेत्रफल था 1576 स्क्वायर किलोमीटर। आज के दिन में एज ऑन डेट मतलब आप सोचिए कि 13 साल के बाद लगभग पॉपुलेशन वो 15 लाख के आसपास हो गई। जैसे
दिल्ली में आप देखिए कि वहाँ पे रोहतास जिले का 1/3 है, वहाँ पे 11 जिले, ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन वाला पॉपुलेशन है। आप डिमांड करो, आपको दिया जाए, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप अपनी राइट्स को समझिए। तो हम लोग आज कर रहे हैं, कहीं से हमें निगेटिव नहीं हुआ है कि आपको नहीं बनेगा। हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, जैसे डेहरी को लोकसभा क्षेत्र का अभी हम लोगों ने 2 साल पहले एक मेल डाला था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पर्सनली। उस समय हमने मेल डाला था, उसका रिवर्ट आया कि ये गलती कैसे होगी हमें पता ही नहीं। पटना में जो IAS ऑफिसर है तो श्रीनिवासन साउथ इंडियन थे, उनसे मेरी वार्तालाप हुई। मतलब वो उनके पास जवाब ही नहीं था कि मैं रिवर्ट क्या करूँ, बंदे को जवाब ही नहीं। कैसे हम बोले कि एक ब्लॉक, मतलब उसका भी हेडक्वार्टर गोराड़ी में है, उसकी जनसंख्या 20 से 25 हज़ार है, 3 लाख से ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर जो डेहरी है उसके नाम पे होना चाहिए, आप कैसे कर दिए। तो बोले कुछ लोग हमारे को तर्क देने लगे कि नहीं वो क्या है ना कि वो पंचायत पे होता है। हम बोले दिल्ली में तो कोई पंचायत है नहीं, वहाँ पे कैसे बने। कुछ लोग हमसे क्वेश्चन करें, फिर हमने उसमें भी R&D करी। शिवहर है, अगर आप भाई साहब तेज से अगर सुबह अगर दौड़ जाओ ना तो वो जिला समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए वो जिला खत्म हो जाए। वो लोकसभा कैसे बना? झंझारपुर का हमने देखा पॉपुलेशन 32,000 है, वो कैसे बना है आज लोकसभा क्षेत्र। महाराजगंज कैसे बना है? जब उनके पास जब क्वेश्चन दागे गए तो बोले कि मतलब इस बंदे से पंगा लेना मतलब अपनी पैंट उतरवाना है, यहाँ तक बोलती थी कि भाई इनको नॉलेज है। जब नॉलेज है तो हम उस पर अपना काम कर रहे हैं, अब बखूबी उस पर स्ट्रांगली हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। हमारी एजेंडा है, आप हमको दीजिए। ट्विटर पे भी आप लोग देखिए कितना स्ट्रांगली बातों को रखा जाता है। इवन हम लोग कभी ट्वीट कर देते हैं, रेलवे से बहुत रिवॉर्ड आते हैं, तो ये काम आप लोग का हो जाएगा। और जो डेहरी स्टेशन पे जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो किसी नेता का कराया हुआ नहीं है। कोच इंडिकेटर बना, जो प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 का ऊंचाई बढ़ा है, वो मेरा पर्सनल ट्वीट था। 1.5 करोड़ रुपये का टेंडर 10 दिन के अंदर निकला था। अभी 4 करोड़ की हाइट के लिए टेंडर निकला हुआ है 1 करोड़ 48 लाख। तो ये इसलिए है स्ट्रॉन्ग बिलीव क्योंकि आप डेटा पे काम किए हो, उस डेटा पे हमने काम किया है कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब आप देखिए सारी जो कम्युनिकेशन है नौहट्टा से लेकर बिलौपुर रोहतास वो डेहरी से है, और उन क्षेत्र को सासाराम लोकसभा में डाल दिया गया है। अभी जो परिसीमन होने वाला है, अभी कुछ लोगों से हमारी वार्तालाप हुई कि यहाँ देखिए रोहतास और नौहट्टा 2 ब्लॉक इस पार है पहाड़ के, एक चेनारी उस पार है, और उसके नाम पे विधानसभा रख दिया गया, जो कि कहीं से न्याय संगत नहीं है। जब 2 इधर हैं तो आप इधर के नाम से रखते रहना चाहिए था ना। तो आपके साथ बहुत बेईमानी होता रहा है और हो भी रहा है, इसलिए आप लोग सजग रहिए, अपनी आवाज़ उठाइए, तभी आपको न्याय मिलेगा। क्योंकि मुद्दे वही थे, थोड़ा सा उन मुद्दों को मैंने ब्रीफ करा, मतलब छोटी छोटी मुद्दों को मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने उस पर काम किया है, मैंने उस पर घंटों काम किया है, वर्षों काम किया है। 3 साल से जब टीम डेहरी होता, जब अकेला में था, तब वो टीम मतलब 2, 4, 10, 20 लोगों की हुआ करती थी। आज देखिए 1000 लोगों की टीम। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि बाहर से आके वोट करने के लिए आए हैं। वो एक जागरूकता है कि हम लोग एक मतलब कि स्टैंड लें, अपने पावर को समझें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, और आप लोग का भी जो सहयोग, आप लोग ग्रुप में कोई अच्छे से सजेशन हो, इनपुट्स हो, वेलकम है, आप लोग उसमें डालिए, उस पर हम लोग कार्य करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे जहाँ तक उसको पत्राचार की। उसके बाद क्या होता है कि आगे बढ़ाया जाए और उस मुद्दे को हम लोग ज्वलित किए, और अगर ज्वलनशील मुद्दा नहीं होगा हम लोग अपनी लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे, इसलिए जीतना पड़ेगा।